हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। ठीक ना। तो अगर आप लोग 20 मिनट में IUPAC नाम लिखना सीखना चाहते हैं तो 20 मिनट की इस वीडियो को एक भी जगह स्किप नहीं करिएगा। ठीक ना। अगर आप लोग बाबू देखो, आप लोग को मैं सिखाने के लिए ही ये IPSC नाम मतलब लिखा हूं इस पर। और ये IPSC नाम मैं आपको आज सिखा कर ही मानूंगा। ठीक ना। क्योंकि आज की जो वीडियो ये बहुत ही सिंपली मतलब बहुत ही एकदम सरल तरीके से मैं इसको बताने वाला हूँ और अपने अंदाज में बताने वाला हूँ। तो चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए, पहले तो IUPAC नाम जो होता है, IUPAC नाम लिखने के लिए हमको ये चीज जरूरी होती है। ठीक ना। सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, तीन कार्बन को क्या कहते हैं। ठीक ना। इस प्रकार से उसके बाद जो डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग लिख लिए यहाँ पर कि एक ये जो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना बाबू, जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसका इसको हम लोग एन बोलते हैं। अगर ये किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एन। उसके अंत में एन लगाएंगे और उस कितने कार्बन है उनके नाम को हम लगाएंगे। देखिए, अगर दो कार्बन है तो एथ लगाएंगे, एक कार्बन है तो मेथ लगाएंगे, और दो कार्बन है तो एथ लगाएंगे, और दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके अंत में एन लगाएंगे, यानी कि एथ एन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एथ एन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसको मैं एक मतलब आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल में आपको समझा दूं। तो बाबू देखिए, यहाँ पर लल्ला क्या हो जाएगा, देखो एक कार्बन और एक कार्बन जो होता है ना, चार संयोजकता बंध बनाता है, चार बंध बनाता है। एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, या तो सिंगल बनाए, या तो डबल बनाए, या तो एक ट्रिपल एक सिंगल बनाए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कार्बन है, इसके ऊपर कह देंगे कि एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर होता है, और एक हाइड्रोजन इधर होता है। देखिए, चार हाइड्रोजन इसके चारों ओर से, इसको चारों ओर से घेर लिए हैं एक एक हाइड्रोजन, यानी कि चार हाइड्रोजन घेर लिए। ठीक ना। तो अब देखो क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम जब लिखेंगे तो एक ही कार्बन है, इसमें दो कार्बन है नहीं। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। एक कार्बन क्या कहते हैं बाबू, मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। तो मेथ हो गया। अब एक इसमें तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसमें डबल बॉन्ड लग भी नहीं सकता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ना बाबू, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड में एन जो आइन है या इन है नहीं लगेगा। ठीक ना। इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। तो इसमें हो जाएगा मेथ, और इसमें प्लस में एन करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, मेथ धन एन हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा बाबू, मेथेन। ठीक ना। क्या हो जाएगा, मेथेन। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रीफिक्स में लिखा हूं, प्रीफिक्स और सफिक्स लिखा हूं, तो प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न, यानी कि पहले लिखने वाला, पहले लगने वाला, पहले लिखने वाला। ठीक ना। और देखो, जो सफिक्स लिखा हूं, सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न, यानी कि बाद में आने वाला या बाद में लगने वाला। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अगर इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो हम लोग इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। और इधर देखिए क्या होता है लल्ला, देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, एल्केन में क्या होता है ना, एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही आते हैं। एल्केन में क्या आते हैं, सिंगल बॉन्ड ही आते हैं। इसका देखिए फार्मूला जो होता है ना, यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पर C है, N है, H2N और 2 है। यानी कि अगर हम N के जगह पर एक रखेंगे, N के जगह पर अगर हम एक रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए C1 हो जाएगा और H2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक ना, ये होगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, C को 1C मतलब C1, तो C तो एक है ही अपने में, तो एक लिखे या ना लिखे बात एक है, वही है, सही है। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 होगा, प्लस 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या बन गया, CH4। कौन सा बन गया, यही वाला बन गया। ठीक ना, यही वाला देखो CH4 बन गया, मेथेन बन गया। अगर इसमें हम वही फार्मूला लगा दें,
अगर हम इसमें 2 रख दें, यहाँ पर एक बार 2 रख के देख लेते हैं 2 में क्या आता है। तो यहाँ पर देखो, देखिए C2 और 2 दुना के 4 ही होता है, 4 होगा, हम 6 लिखे थे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर C2H6 हो जाएगा, ठीक ना। और इसका जब हम लोग उस तरीके से फार्मूला बनाएंगे तो C 2 कार्बन और जितना हाइड्रोजन बचा है, जितना हाइड्रोजन बचेगा उसको हम आधा आधा बांट देंगे, 3 ठे इसमें बांट देंगे और 3 ठे उसमें बांट देंगे। देखो 3 इसमें हो गया और 3 इसमें हो गया, ठीक ना। यानी कि ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक ना। स्ट्रक्चर इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। अगर कोई कह देगा कि मेथेन या एथेन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो मेथेन का स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा, जितना कार्बन रहेगा, जितना हाइड्रोजन रहेगा उसको हम लोग इस तरीके से सजा देंगे और इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सजा देंगे, ठीक ना। हिंदी में पढ़े होंगे सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये देखिए सज गए हैं लोग सजना के लिए, ठीक ना। तो अगले में देखिए हम लोग इसमें क्या हो जाएगा, ये जो आपका ये वाला आता है ना, इसमें अगर हम 2 रखेंगे 2 कार्बन, तो यहाँ पर देखिए C2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा और H2 हो जाएगा, ठीक ना। N की जगह 2 रखे हैं तो C2H4 हो जाएगा। अब देखिए एक कार्बन 2 कार्बन, एक बॉन्ड लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बच रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए हम लोग, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। लेकिन देखिए कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर देखिए कितना बॉन्ड बना है, 1 2 3 ही बॉन्ड बनाया है कार्बन। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर एल्कीन है, तो एल्कीन में क्या आता है, इन आता है। इन का मतलब डबल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक ना। ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को देखिए हम लोग एथ बोलते हैं। एथ यहाँ पर लिख देंगे, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड को हम लोग इन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन लिख देंगे और इसको हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा एथीन, क्या हो जाएगा, एथीन, क्या हो जाएगा, एथीन, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 2 कार्बन रख रहे हैं तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए C2H4 माइनस 2 यानी कि C2H2 आ जाएगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो C2H2 ये क्या, इसका अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन बराबर बराबर बांट दिए। अब कार्बन के बीच में देखिए, अब देखो बाबू जो कार्बन है ना, कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड की कमी आ रही है, कितने बॉन्ड की कमी आ रही है, देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 बॉन्ड अभी और इसको चाहिए, तो 2 बॉन्ड हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे लगा दे रहे हैं। अब देखिए इसके बीच में क्या है, इसके बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी कि त्रिबंध, जिसको बोलेंगे हम लोग त्रिबंध बोलते हैं। तो इसमें क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा तो इसको हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग एथ बोलते हैं, 2 कार्बन को हम लोग एथ बोलते हैं। और इसको इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो 3 बॉन्ड वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 बॉन्ड को हम लोग आइन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, आइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू, आइन लगाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, अब देखो मिलकर हो जाएगा एथ आइन, एथाइन, ठीक ना, एथाइन हो जाएगा, ठीक है बेटा, एथाइन हो जाएगा मेरे लाला। तो इसको आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अब इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो हम लोग इसमें आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखा, यहाँ देखो क्या होगा, एक कार्बन, पहले तो हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग का मतलब समझ रहे हैं, गिनना, ठीक ना। पहले हम लोग नंबर को गिनेंगे कि कितने कार्बन है। अगर हम एक श्रृंखला दे दिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, जितने भी कार्बन की दे दिए। अगर हम लोग इतने कार्बन की श्रृंखला दिए हैं जिसमें 4 कार्बन है, तो इसमें हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करेंगे, ठीक ना। तो उसको हम लोग नंबर से करेंगे, पहले वहां पर काउंटिंग करेंगे, जब 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ऐसे। देखिए यहाँ पर
मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन है। कितने कार्बन लल्ला? 4 कार्बन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो 4 कार्बन है, चारों में देखो कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? चारों में देखो कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? यहाँ पर देखिए 1 2 तीनों सिंगल बॉन्ड है। कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। सीखने का तरीका यही है कि आपको एकदम सिंपल तरीके से आसान भाषा में, आपकी भाषा में मैं सिखा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंजूसी नहीं, गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये सीख सकें, ठीक ना। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग को मैं ये बेटा बाबू कर रहा हूं, तो ये आप लोग को बुरा नहीं लग रहा है? लगना भी नहीं चाहिए। एक टीचर आप लोग को कुछ भी कह सकता है, बाबू, बेटा, लल्ला। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 कार्बन है, आप लोग को सीखना है, ठीक ना। सीखने से मतलब रखिए, सीखना है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? देखो 4 कार्बन को बेटा, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 4 कार्बन को लल्ला ब्यूट बोलते हैं। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्ले? ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पर हम लोग लिखे ब्यूट, इतना बड़ा ब बना दे रहे हैं, ब्यूट, ठीक ना। ब्यूट लिखे। अब ब्यूट है, सब में सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3, तीनों में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को हम लोग देखो यहाँ पर क्या लिखे, सिंगल बॉन्ड को एन। सिंगल बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं? एन। ब्यूट प्लस एन, ब्यूट प्लस एन। अब ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। उसी प्रकार से इसमें देखिए, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है। अब देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे ही नहीं कि इधर से नंबरिंग कर देंगे, किधर से नंबरिंग कर दे, नहीं नहीं, जहां से नजदीक पड़ेगा डबल बॉन्ड, ये बात याद रखना, जहां से जिसकी वरीयता ज्यादा है। जैसे मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। अगर मान लीजिए तीनों आ गए हैं, तो तीनों में जो नजदीक पड़ेगा, जो ज्यादा बॉन्ड वाला रहेगा, जैसे यहाँ पर 3 बॉन्ड ज्यादा वाला है, तो 3 बॉन्ड की जो वरीयता होगी वो सबसे पहले आएगी। 3 बॉन्ड का वरीयता हम पहले देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड इधर से 1 2 नंबर पर आ रहा है, और इधर से देखिए 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, तीसरे वाले से बॉन्ड बनाया, और यहाँ से 1 2 ही नंबर पर आ रहा है, तो किधर से नजदीक है? इधर से नजदीक है। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3 ये 4 ये 5 कार्बन, ठीक ना। 1 2 3 4 5 कार्बन इधर से हम लोग क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नजदीक आया, पहले आया है। तो यहाँ पर देखिए 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, पेंट। और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड कितनी पर आयल? ये डबल बॉन्ड कितनी पर आयल? 2 पर आयल। तो पेंट, यहाँ पर पेंट 2 इन भी लिख सकते हैं, पेंट 2 इन भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 2 पेंटीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 पेंटीन, ठीक ना। 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जैसे आपको इच्छा हो, या जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी आपको मैं एक लटका हुआ चैन मैं बताऊंगा, इसके बाद जैसे ये आपको अगर मैं बता दूं, उसके बाद मैं लटका हुआ चैन बताऊंगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहाँ पर भी 5 कार्बन की श्रृंखला आ रही है। लेकिन बाबू देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको ध्यान में रखना है। डबल बॉन्ड की वरीयता कम होती है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक ना। तो ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पहले आएगा उधर से ही नाम लिखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है? 1 आया, 1, और यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन। एक ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आया है, और डबल बॉन्ड कितने पर आया? 4 पर आया है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। पेंट हो गया, या पेंट 1 आइन, पेंट 1 आइन, 1 आइन, पेंट 1 आइन। और यहाँ पर क्या है? 4 है। 4 क्या है?
4 आपका 4 इन है, ठीक ना, 4 इन हो जाएगा। या फिर इसका नाम लिख सकते हैं 1 आइन 4 पेंटीन भी लिख सकते हैं, 4 पेंटीन। या फिर 4 या फिर यहाँ पर 4 इन लिख करके 1 पेंटाइन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4 इन, ये जो इन वाला है ये 4 पर आया है 4, और 1 आइन पेंटाइन, पेंट के साथ आइन लगा सकते हैं, पेंटाइन, ठीक ना। यहाँ तक तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए हम अकेले हैं, उधर कोई कैमरा मैन नहीं है, ठीक ना, इधर हम अकेले ही पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता नहीं चलेगा कि उधर दिख रहा है इतना तक कि नहीं दिख रहा है, ठीक ना, ये हमको पता नहीं चल रहा है। वैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा। उसके बाद देखिए ये वाला आ गया, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन में देखो जो बांड है, डबल बांड है, वो किधर से पहले आ रहा है? तो इधर से, दाएं तरफ से, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 कार्बन, 5 कार्बन है। तो इधर से एक पर आया है, एक 3 पर आया है। कितने पर आया? एक पर, एक 3 पर, और दोनों एक ही बांड है, यानी कि दोनों डबल बांड है। तो इसके लिए देखिए, अगर डबल बांड 2 बार आ रहा है तो डाई इन लगाएंगे, अगर कोई चीज 3 बार आया है तो ट्राई लगाएंगे उसके लिए, अगर कोई चीज 4 बार आ रहा है तो ब्यूट लगाते हैं उसके लिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो आया आपका 2 बार आया है, तो इसके लिए 1 और 3 पहले लिख लेंगे, 1 3 1 3, और क्या है ये? इन है, डाई पहले लगाएंगे, 1 3 डाई, इन भी लगा सकते हैं, 1 3 डाई इन। और ये 1 2 3 4 5 कार्बन, तो पेंट लिख दीजिए, ठीक ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पेंटीन 1 3 डाई, ठीक ना, 1 3 डाई, या फिर 1 3 डाई पेंटीन लिख सकते हैं, 1 3 डाई पेंटीन, ये लिख सकते हैं, 1 3 डाई पेंटीन, ठीक ना। तो यहां तक तो आप लोगों को एकदम पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए इसको देख लीजिए, फिर इसके हम मतलब इसके बाद कुछ पढ़ाने वाले हैं आपको, जो लटका चयन होता है उसके बारे में, ठीक ना। तो इसको हम लोग मिटाने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। अब देखो यहाँ पर हम लोग CH3 CH और CH3। अब देखो यहाँ पर हम एक CH3 यहाँ पर लटका दिए और एक CH3 यहाँ पर लटका दिए, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग देखिए क्या है, मैं आप लोग को बताऊं, ऐसे ऐसे आते रहते हैं एग्जाम में। ये देखिए 9 के लिए, कक्षा 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए कम इंपॉर्टेंट है लेकिन उनके लिए भी है। 12 का जो उप सहसंयोजी यौगिक तत्व वाला आपका जो चैप्टर है, उसमें से जो IUPAC नाम पूछता है थोड़ा सा अलग होता है, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, उसको भी बताऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका नाम जब लिखेंगे तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से लटका हुआ चयन नजदीक आएगा, ठीक ना बेटा, जिधर से लटका हुआ चयन नजदीक आएगा नंबरिंग हम उधर से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कितने पर आया? ये 2 पर आया, ये 3 पर आया, तो इधर से गिनेंगे तो भी वही बात आएगी। देखिए 1 2 3 4 वही बात है, चाहे इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए, एक 2 पर आएगा, एक 4 पर आएगा और एक 3 पर आएगा, ठीक ना। तो इधर से देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है, ठीक है। बात क्लियर। तो हम लोग इधर वाला ले रहे हैं, इधर वाला, ठीक ना। ये वाली आपकी चयन हो गई, मेन चयन, और ये वाली आपकी श्रृंखला क्या हो गई, लटकी चयन हो गई, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कितना मेथ आया है, 2 बार मेथ आया। कितने बार मेथ आया?
एक चीज मैं आप लोग को लिखा दूं, यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर कोई चीज दो बार आती है, दो बार के लिए दो बार आएगी कोई एक ही चीज, तो उसको लिए डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे। अगर कोई चीज तीन बार आएगी तो इसके लिए हम लोग ट्राई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्राई लगाएंगे। अगर कोई चीज चार बार आएगी तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? टेट्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टेट्रा लगाते हैं। अगर कोई चीज पांच बार आती है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? पेंटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? पेंटा लगाते हैं। अगर कोई चीज छह बार आती है तो उसके लिए हम लोग हेक्सा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? लल्ला, हेक्सा लगाते हैं। और कोई चीज सात बार आती है उसके लिए हम लोग हेप्टा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेप्टा, हेप्टा लगाते हैं, ठीक ना, हेप्टा। और कोई चीज आठ बार, एक ही चीज आठ बार आ रही, आठ बार, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ऑक्टा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑक्टा लगाते हैं। अगर कोई चीज नौ बार आ रही तो नूना लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नूना लगाते हैं, ठीक ना। और कोई चीज 10 बार आ रही तो उसके लिए हम लोग डेका लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं लल्ला? डेका लगाते हैं। तो ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक ना। ये वाली चीज आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो इसमें देखिए जो मेथ है, मेथ है, ये मेथ नहीं है। अब इसमें देखिए एक हाइड्रोजन कम है, CH3 है। मेथ में क्या होता है? CH4 होता है मेथेन में। तो इसको हम लोग मेथाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? मेथाइल। यहाँ पर हम लोग मेथिल लिखते हैं। ऐसे तो हिंदी में हम लोग मेथिल ऐसे लिख देते हैं, ठीक ना, मेथिल। तो अब देखो जब एक कार्बन वाला आएगा तो उसको मेथिल लिखेंगे, ठीक ना। और दो कार्बन वाला आएगा तो एथिल लिखेंगे। इसको भी कहीं लिखवाना पड़ेगा आपको। तो चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं मेथिल कितने बार आए। एक, दो और तीन। तो दो और तीन पर आपका मेथिल आया है। तो 2 3 यहाँ पर डाई लगाएंगे। डाई टू थ्री डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल। और ये क्या आ गया? एक, दो, तीन, चार, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक ना। चार कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। ब्यूटेन हो गया। अब देखो एक और दे रहा हूं, CH3, CH, 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 CH3। नहीं तो और बढ़ा देते हैं, CH3। यहाँ पर देखो CH3, CH, C2H5, CH3 और यहाँ पर C2H5, C2H5, यहाँ पर 5 है, ठीक ना, C2H5। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा कठिन आ गया आपके लिए। तो ये कठिन नहीं, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसको भी लगा लेंगे तनी भर में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका लटका हुआ चैन है, श्रृंखला जो किधर से शुरू हो रही है, पहले नजदीक किधर से आ रही है, तो देखिए यहाँ पर एक दो से आ रहा है और एक दो से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इसको मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। दो कार्बन को एथ बोलते हैं। और एक कार्बन क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। तो एथ पहले आता है कि मेथ? यानी कि एथ का मतलब ई से शुरू होता है, एथ, एथेन। और मेथ का मतलब एम से शुरू होता है, मेथ, ठीक ना। मेथ कहाँ शुरू होता है? एम से। तो पहले एम आता है कि पहले ई आता है लल्ला, ये आपको जानना जरूरी है। तो पहले आपका ई आता है अल्फाबेट में। जब ABCD आप लोग पढ़ते हैं, ABCDE, पहले ई आया, उसके बाद में एम आता है। तो जो पहले आएगा अल्फाबेट में हम लोग उसी का नाम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एथ वाला पहले आया है तो पहले हम लोग ये वाली चैन से नाम लिखेंगे, ऊपर वाला से। ऊपर वाला जो नंबरिंग की है ना, उसी से नाम लिखेंगे। इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, ये वाला नहीं यूज होगा, ऊपर वाला यूज होगा। तो ये देखिए एठ आया ए दो पर, एठ आया तीन पर, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर तीन पर आया है, चार पर आया है, पांच पर भी आया है। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, टू कामा थ्री डाई एथिल, डाई एथिल। और यहाँ पर एक क्या आया है, चार पर पांच पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4,5 डाई, ये क्या है, दो बार है, डाई क्या है, मेथिल है, तो मेथिल लिख दिए। थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं है, बहुत सारे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं। इसमें कोई डबल बांड ट्रिपल बांड है नहीं, तो इसमें क्या लिख देंगे? हेक्सेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हेक्सेन लिख देंगे, ठीक ना। तो ये आपका हो गया IUPAC नामकरण।
आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को आईयूपीएसी नाम सीखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को और चाहिए तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर आऊंगा, इसी के बाद वाली रहेगी, ठीक ना। उसमें मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा कि आईयूपीएसी नाम की प्लेलिस्ट है ये, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या बताऊंगा, जैसे सीएल आ गया, सीएल आ गया श्रृंखला में, बी आर आ जाता है उसमें, जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ठीक ना, ये सब आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है। तो ये सब हम लोग कैसे इसका नामकरण कैसे करते हैं, ये सब आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक ना। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि आप लोग को इतना तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ठीक है, बाय बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 20-25